हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एक्सेल वीडियो में हम सीखेंगे इंडेक्स फॉर्मूला के बारे में। जो इंडेक्स फॉर्मूला है एक्सेल का वो बहुत ही गजब का और बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है। बड़ा रोचक फॉर्मूला है। रोचक इसलिए है क्योंकि इसकी जो बाउंडेशन है वो वीलुकअप की तरह लिमिटेड नहीं है और ये खुद भी वीलुकअप की तरह लिमिटेड नहीं है। हालांकि अगर इसकी अकेले की बात करें इंडेक्स फॉर्मूले की, तो ये कुछ एक मामलों में अपनी जगह पर स्थिर रहता है और अगर किसी और के साथ में मिल जाए तो फिर इसकी स्थिरता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इंडेक्स फॉर्मूले की जो पहली टर्म्स एंड कंडीशन है, जिस प्रकार वीलुकअप में भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसी प्रकार इंडेक्स में भी टर्म्स एंड कंडीशन है। इवन एक्सेल के हर फॉर्मूले में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। शर्तें इसकी हमेशा रहेंगी। एक्सेल की खुद की शर्तें हैं, जो फॉर्मूले हैं वो भी शर्तों के अधीन ही काम करेंगे। तो इंडेक्स के भी अपनी कुछ शर्तें हैं, लेकिन इसमें रोचकता ये है कि इसमें जब हम इसको लगाते हैं तो जब टेबल अरे की बात आती है तो यहाँ पर हमें सोचना नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से लेकर के कहाँ तक टेबल सेलेक्ट करूँ, कौन सी रो में क्या होना चाहिए। जैसे वीलुकअप क्या करता है, वीलुकअप ये कहता है कि जो वैल्यू आप ढूंढना चाह रहे हैं वो वैल्यू मेरे फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, यानी आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो मेरे फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। मेरी पहली शर्त है, वीलुकअप कहता है। और इसके साथ ही साथ वीलुकअप दूसरी शर्त जो रखता है वो ये कहता है कि मैं अपने से लेफ्ट नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा सिर्फ राइट में। इंडेक्स ने ये दोनों चीजें खत्म कर दी। ये कहता है कि भाई मुझे तो वैल्यू ढूंढने से मतलब है, अब ना तो मुझे ये चाहिए कि मेरे फर्स्ट कॉलम में है, ना मुझे ये चाहिए कि मैं अपने से राइट जाऊंगा या लेफ्ट जाऊंगा। इसने ये दोनों चीजें खत्म कर दी। कैसे खत्म कर दी, चलिए देखते हैं। आज हम सीखेंगे इसमें सिंपल इंडेक्स फॉर्मूला। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या इसको किस प्रकार से कंबाइन करके किसी और के साथ में जब इसको कॉम्बिनेशन में डालते हैं तब इंडेक्स फॉर्मूला कितना मज़ेदार बनता है, कितनी रोचकता आती है इसमें, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम समझेंगे ओनली इंडेक्स फॉर्मूला। तो चलिए इंडेक्स फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, नेम और यहाँ है आईडी। चलिए मैं लगाता हूँ इंडेक्स। ये तीन चीज़ें मांगेगा हमसे। पहला एरे मांगेगा, दूसरा रो नंबर मांगेगा और तीसरा कॉलम नंबर मांगेगा। चलिए हमें यहाँ पर वीलुकअप की तरह सोचना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने क्या कहा कि एरे सेलेक्ट कर दिया अभी मैंने। इसने कहा कि कॉमा लगाइए, मैंने कहा ठीक है मैं कॉमा लगाता हूँ। अब यहाँ जो ये अपना फॉर्मूला है वो अपने तक सीमित रखेगा। अपना रो नंबर, अपना कॉलम नंबर ये खुद पकड़ के रखता है। पकड़ के कैसे रखता है वो अभी समझ में आ जाएगा। हमें चाहिए यहाँ पर नाम। मान लीजिए मैं यहाँ सर्च करवाता हूँ विजय कुमार, तो ये है 1 2 3 और 4। मैंने यहाँ लिखा 4 कॉमा, कॉलम नंबर कौन से में है, ये 1 और 2 सेकंड कॉलम नंबर में है। मैंने इसको लगा दिया यहाँ और ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है एंड एंटर। इसने नाम दे दिया हमें विजय कुमार। अब मुझे चाहिए इसकी आईडी, तो मैं सेम इंडेक्स फॉर्मूला लगाऊंगा। इंडेक्स टेबल एरे मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, रो नंबर विजय कुमार की आईडी चाहिए तो मुझे रो नंबर में जाना पड़ेगा, यानी 4 कॉमा कॉलम नंबर फर्स्ट एंड फॉर्मूला कंप्लीट एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जो पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, जब मैंने नाम के लिए फॉर्मूला लगाया तो मैं गया था कॉलम नंबर 2 में, और जब मैंने आईडी सर्च की तब मैं आया कॉलम नंबर 1 में। यानी मैं चाहूँ तो लेफ्ट चला जाऊँ इंडेक्स के जरिए, चाहूँ तो मैं राइट चला जाऊँ इंडेक्स के जरिए। कुल मिलाकर इंडेक्स ने ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म कर दी कि जो मेरी लिमिटेशन है लेफ्ट राइट जाने की वीलुकअप की तरह, वो नहीं है। कम से कम मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अब मैं इसके लिए यहाँ पर मान लीजिए लिख देता हूँ एंटर नेम, और यहाँ पर मैं अगर कोई और नाम, जैसे यहाँ पर मैंने मान लो विजय कुमार लिखा तो ये सर्च होकर के आया है यहाँ पर इंडेक्स के जरिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सुमन डालता हूँ तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होता है।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसको रो एंड कॉलम नंबर फिक्स कर रखे हैं, तो ये अपना कॉलम नंबर अपनी रो पकड़ के बैठेगा, इसके अलावा ये कहीं नहीं जाएगा। अगर इसको चेंज करना है तो फिर हमें यहां से इस 4 को करना पड़ेगा 1 एंड नेम सेम है, नेम कॉलम सेम है, तो मैं इसको एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर आया सुमन। आईडी फिर चेंज नहीं है तो फिर मैं इसको यहाँ पर 4 की बजाय 1 करता हूँ एंड एंटर करता हूँ, तो ये P0101 शो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम बार बार फॉर्मूला नहीं बदलेंगे, अभी हमने यहाँ पर सीखना है सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फॉर्मूला। आगे जब ये मैच फॉर्मूला के साथ में मिल जाता है, कॉम्बिनेशन कर लेता है, जब ये संधि कर लेता है मैच फॉर्मूला के साथ में, तब ये किस तरीके से काम करता है वो हम समझेंगे अगले वीडियो में। जल्द ही अगले वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि इंडेक्स और मैच फॉर्मूला कैसे मिलकर के काम करेंगे, कैसे इनकी संधि होगी, वो हम जल्दी ही समझेंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।